जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट चालू करने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपकी जो राय हो वह हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अपने सभी साथियों को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास भी कीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मीनाक्षी में इनमें से कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि समास। मीनाक्षी यानी मीन के जैसी आँखों वाली, यानी किसी स्त्री के बारे में कहा गया है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि किसी एक स्त्री के लिए विशेष रूप से आ रहा है तो बहुब्रीहि समास होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से ढूंढाड़ी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ढूंढाड़ी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मारवाड़ी, जयपुरी, राजस्थानी, मेवाती। तो किस नाम से जाना जाता है? जयपुरी नाम से जाना जाता है। अब जयपुरी है तो ये कहाँ से होता है? पूर्वी राजस्थान में है। क्या जो इस भाषा का प्रयोग होता है वह पूर्वी राजस्थान में होता है। जो मारवाड़ी है आगे, मारवाड़ी के प्रयोग कहाँ होगा? पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पर? पश्चिमी राजस्थान। इसके बाद है मेवाती। मेवाती राजस्थान तो राजस्थान में ही होगी, लेकिन मेवाती जो है वह उत्तर राजस्थान में है। कहाँ पर? उत्तर राजस्थान में बोली जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? मार्कंडेय, हेमचंद्र, विद्यानाथ, विद्याभूषण। तो किसे कहा जाता है? हेमचंद्र जी को कहा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किताब शब्द क्या है? तत्सम शब्द है, विदेशज शब्द है, देशज शब्द है या तद्भव शब्द है? तो किताब जो है वह विदेशज शब्द है। क्या है? विदेशज शब्द है। अब किताब अरबी भाषा का शब्द है। किसका? अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? प्रत्यय, आगत उपसर्ग, अव्यय, निपात। जो विदेशी भाषा से आए हैं उन्हें आगत शब्द कहेंगे, या अब उपसर्ग के बारे में पूछा गया तो आगत उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अपेक्षा, अभीप्सा, अपेक्षित, अरसिक। तो क्या होगा? अभीप्सा हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है? हमें बताना है विजय तेंदुलकर जी की रचना नहीं है। नेफा की एक शाम, कमला, खामोश अदालत जारी है, घासीराम कोतवाल। तो जो रचना विजय तेंदुलकर जी की नहीं है वह है नेफा की एक शाम। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब नेफा की शाम किसकी रचना है? ज्ञानदेव। किसकी? ज्ञान देव अग्निहोत्री। ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी की रचना है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, घनाक्षरी कौन सा छंद है? हमें बताना है कि घनाक्षरी कौन सा छंद है। मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद है, मिश्र छंद है या इनमें से कोई नहीं। तो कैसा छंद है?
वर्णिक छंद है। अगला क्वेश्चन है, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं, कितनी? दो मात्राएं लगती हैं, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहा जाता है, मूल स्वर कहा जाता है, गुरु स्वर कहा जाता है या लघु स्वर कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गुरु स्वर कहते हैं। कि दो मात्राएं इस प्रकार से लगती हैं तो इसे गुरु कहते हैं। और लघु में एक मात्रा होती है। संयुक्त स्वर कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ और औ, ये हमारे संयुक्त स्वर हैं। और मूल स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? आ, ई, उ और ये री। तो ये यहाँ 4 होते हैं। संयुक्त स्वर 4, मूल स्वर 4, गुरु में डबल पाई यानी द्विमात्रिक होती है और लघु में एक मात्रिक लगता है यानी एक मात्रा लगती है। अगला क्वेश्चन है, मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? ये मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? आलोचना, निबंध, चंपू काव्य या काव्य? तो ये है एक आलोचना। क्या है? आलोचना को प्रकट करता है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। गज, गाय, नदी, इंद्री। तो जो गो का अर्थ नहीं होता है वह होता है गज। क्या? गज। गज का अर्थ जो होगा हाथी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह काम उसने ही किया होगा। यह काम उसने ही किया होगा। इस वाक्य में ही क्या है? हमें बताना है कि इस वाक्य में ही क्या है। कालवाचक क्रिया विशेषण, निपात, क्रिया विशेषण या विस्मय। तो जो ही है यानी किसी भी शब्द पे जब जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है, तो वो निपात होता है। क्या? निपात है। ही यहाँ पर निपात है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे? क्या पूछा जा रहा है कि डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे? इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। तो क्या पूछा गया है? कितनी देर यानी समय। समय क्या होगा? कालवाचक हो जाएगा। क्या? कालवाचक आंसर हमारा होगा। अगला क्वेश्चन है, बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कुंवर नारायण या रघुवीर सहाय। तो इनके राइट आंसर क्या होगी? बात बोलेगी कि शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर हमारा शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है। क्या? यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है। यह किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक, निषेधवाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक। क्या कर रहा है? नहीं है यानी छूना मना है यानी मना ही कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है? निषेध को प्रकट कर रहा है। तो निषेधवाचक हमारा वाक्य हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आज मुझे बहुत काम है। क्या? आज मुझे बहुत काम है। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? परिणाम लिखा है जबकि परिमाण होगा। क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो क्या होगा? बहुत काम। काम कैसा है? थोड़ा, कम, बहुत, इस प्रकार से। तो परिमाणवाचक हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है यानी पुस्तक का संबंध यह से है, मेरी से है। तो इस वाक्य में
कौन सा कारक है, हमें बताना है इस वाक्य में कौन सा कारक है। संबंध कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक या संप्रदान कारक। तो राइट आंसर क्या होगा, यह और मेरी में संबंध बताया जा रहा है तो संबंधवाचक कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमें बताना है आलोचना शब्द का पर्यायवाची नहीं है, पूछा जा रहा है। समीक्षा, टिप्पणी, नुक्ताचीनी या सोचना। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सोचना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आलोचना का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो। क्या कहा जा रहा है कि जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो, अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। छेका अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, श्रुत्यानुप्रास या वृत्यानुप्रास। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, तो यहाँ पे 4 दे दिया गया। तो बोला गया है पंक्ति में समानार्थक शब्द हों, कैसे समानार्थक शब्द हों या वाक्य हों और आवृत्ति हो, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर जो होता है वह लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। क्या, लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अमृत और विष, अग्निगर्भा, महाकाल या करवट। तो किसके लिए प्राप्त हुआ है, अमृत और विष के लिए प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण के बारे में पूछा गया है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4, 7, 5 या 6। तो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, फिर चौथा है सार्वनामिक विशेषण। क्या, सार्वनामिक विशेषण। तो ये आपके 4 विशेषण हो गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से री क्या है। इनमें से री क्या है, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है कि दोनों हैं, यानी व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, या स्वर है। तो जो री है वह स्वर है। क्या है, स्वर है। अगला क्वेश्चन है, कुंडलिया छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है। कुंडलिया छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है, 4, 8, 2, 6। कितनी होती हैं, इसका राइट आंसर होगा हमारा 6। कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, किसका उच्चारण स्थान दंत है। हमें बताना है कि किसका उच्चारण स्थान दंत है। पा का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। क्या है, ओष्ठ है। ताथा दाधा ना का उच्चारण दंत है। का खा गा घा यानी गा का उच्चारण कंठ हो जाएगा और चा वर्ग का उच्चारण तालु से होता है। किससे होता है, तालु से होता है। तो हमसे पूछा गया है दंत का, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। हमें बताना है कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। वैश्वानर, अनल, अमीय, रोहिताश्व। तो जो राइट आंसर होगा
वह होगा अमी। जो अमी है वह अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो एक अमी जो है यह अमृत का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है? इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है? यह किताब फटी है, यह घर मेरा है, कोई आदमी रो रहा है, ऐसा आदमी नहीं देखा। तो यौगिक सार्वनामिक का विशेषण जो होता है वह ऐसा आदमी नहीं देखा, ये हो जाएगा। इसमें ऐसा वैसा इस प्रकार से शब्द आ रहे हैं, लेकिन मौलिक अगर पूछा होता, यौगिक के बजाय मौलिक अगर पूछता तो यह वह कोई होता। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से वीर रस के कवि कौन हैं? हमें बताना है कि वीर रस के कवि कौन हैं। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, हरवंश राय बच्चन या सिया राम शरण गुप्त। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? एक कोने में पड़े रहना, बदनाम करना, परेशान करना या अधिक प्यारा होना। तो नाक का बाल होना क्या होगा? अधिक प्यारा होना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? हमें बताना है कि बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है। नीरद, नीरज, नीरजा या अनिल। तो जो नीरद शब्द है यह हमारा बादल का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? हमें बताना है कि ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? तीनों सा और हा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, इनमें से कौन सा दिया गया है विकल्प में? फा, भा, ढा और हा। तो जो हा है वह हमारा ऊष्म व्यंजन होता है। इस सा को तालव्य सा या तालु कहते हैं। क्या? तालव्य लिख देते हैं, तालव्य होगा। इसको मूर्धा या मूर्धन्य बोलेंगे, मूर्धन्य हो गया। इसको दंत सा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दंत सा या दंती सा। ये तालव्य लिखा हुआ है, आप समझ जाइएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? हमें बताना है कि बहुवचन कौन सा शब्द है। माता, प्राण, लड़का, किताब। तो कहते नहीं है उसके प्राण निकल गए, निकल गए। तो क्या हुआ? प्राण जो है यहाँ पर बहुवचन शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य इनमें से किससे शुरू होता है? हमें बताना है कि चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य इनमें से किससे शुरू होता है? प्रायः, इसलिए, क्योंकि, जबकि। तो किससे शुरू होगा? इसलिए से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? हमें बताना है निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। संथाली, मैथिली, डोगरी या तमिल। तो किसको शामिल नहीं किया गया है? तमिल भाषा को शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? हमें बताना है कि आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग जो होता है वह एक शब्दांश होता है और उपसर्ग पहले जुड़ता है किसी भी शब्द के।
प्रत्यय भी एक शब्दांश होता है, लेकिन प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है यानी बाद में जुड़ता है। तो यहाँ जीवन शब्द है, आ जुड़ा हुआ है, तो हमारा राइट आंसर जो होगा वह आ उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कानन कुसुम के कवि कौन हैं? कानन कुसुम के कवि कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रानंदन पंत। तो कानन कुसुम के कवि कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? कुछ शब्द का तद्भव रूप कोख, अच्छी, आंत या कच्छ क्या हो जाएगा? कोख हो जाएगा तद्भव रूप यानी तद्भव शब्द। अब चलते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द उपस्थिति का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हमें बताना है उपस्थित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तैयार, विद्यमान, हाजिर, प्रस्तुत। तो पूछा है नहीं है, तो हमारा नहीं है में आंसर क्या होगा? तैयार। तो आज के आपके क्वेश्चन 37 यहाँ पे समाप्त होते हैं, हल हो गए। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आप सभी अधिक से अधिक क्लास को शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। समय कम हो तो आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा कर देख लिया कीजिए, कभी भी पूरे 24 घंटे में किसी भी टाइम, सोते, उठते, जागते, खाना खाते, कैसे भी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।